नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आइए देखते हैं आज की सबसे प्रमुख और अहम खबर, भारत कनाडा के बिगड़ते रिश्ते। तो आइए जानते हैं क्या है खालिस्तान की मांग जिसकी आग में झुलस रहा है भारत कनाडा के 75 साल पुराना मजबूत रिश्ता। चलिए तो आज आपको मिलवाते हैं अपने संवाददाता जसवीर सिंह से, जो सिख समुदाय से ताल्लुकात रखते हैं। उनसे जानेंगे क्या है खालिस्तान और खालिस्तानी का मामला। जसवीर जी नमस्कार, कैसे हैं? तो आजकल भारत और कनाडा के बीच रिश्ते में खटास की वजह खालिस्तान एवं खालिस्तानी की मांग है। तो बताएं कि क्या है खालिस्तान और खालिस्तानी देश की मांग। जी हां, रोशन, तो मैं आपको बता दूं कि खालिस्तान का मतलब होता है खालसा की सरजमीन, द लैंड ऑफ खालसा, यानी खालसा बोलते हैं सिखों को, सिखों का प्रदेश खालिस्तान। तो खालिस्तानी का तात्पर्य सिखों के लिए एक अलग देश का निर्माण करना है, जो कि मौजूदा पंजाब राज्य और आसपास के हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एवं पाकिस्तान स्थित पंजाब को शामिल कर एक स्वतंत्र खालिस्तान देश बनाया जाना। इसकी प्रस्तावित राजधानी लाहौर है। और यह मांग तो सबसे पहले 1929 में, जब मोतीलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी, तो शिरोमणि अकाली दल के तारा सिंह ने सिखों के लिए अलग देश की मांग की थी। तभी से खालिस्तान को एक अलग देश बनाने की मांग जारी है। 1947 में आजादी के बाद मुस्लिमों के बाद सबसे ज्यादा तकलीफ में झेलना पड़ा सिखों को, क्योंकि सिख भारत की पंजाब प्रांत में बसते थे, जो पंजाब दो भागों में बट गया, जिससे सिखों की पारंपरिक भूमि पाकिस्तान में चली गई और उनमें गहरा असंतोष देखने को मिला। 1955 में सिख बहुल अकाली दल ने भाषा के आधार पर राज्य के पुनर्गठन के लिए आंदोलन शुरू कर दिया। अकाली दल राज्य को पंजाब और गैर पंजाबी भाषी क्षेत्रों में विभाजित करने की मांग कर रहा था। जब मांग ज्यादा बढ़ने लगी तो 1966 में इंदिरा गांधी ने पंजाब को 3 हिस्सों में बांटते हुए पंजाब, हरियाणा को राज्य और चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। धन्यवाद जसवीर। जैसा कि आपने बताया, खालिस्तान शब्द का मतलब क्या होता है एवं ज्योग्राफिकल भूमि फॉर खालिस्तान के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। अच्छा जसवीर, आप एक ही बताएंगे कि खालिस्तान एवं खालिस्तानी का मामला भारत का इंटरनल मामला है, तो इन मामलों में कनाडा का इंटरफेरेंस कब आता है और क्यों आता है? या तो मैं आपको बता दूं, सिख समुदाय का एक बहुत बड़ा हिस्सा कनाडा, अमेरिका एवं ब्रिटेन में रहते हैं और खालिस्तान के लिए लड़ने वाले को इन लोगों की सहानुभूति प्राप्त है। चूंकि इनकी सपोर्ट करने वाले सभी बड़े देशों में रहते हैं, तो इस खालिस्तानी की जंग में पैसे की कमी नहीं आती, क्योंकि कनाडा में एक बहुत बड़ी आबादी सिखों की है और उनके पार्लियामेंट में भी कुछ सदस्य हैं, और इस वजह से सिखों के प्रति कनाडा का एक सॉफ्ट कॉर्नर है। यह पहली बार नहीं है जब खालिस्तान को लेकर भारत और कनाडा के बीच विवाद रहा हो। यह पुराना विवाद है। यह जरूर है कि इस बार यह विवाद कुछ ज्यादा बढ़ता दिख रहा है। इस बार दोनों देशों के बीच बढ़ते खटास में जून में हुए हत्या खालिस्तानी टाइगर फोर्स के टीएम के आतंकी हरदीप सिंह निज्जर से जोड़ा जा रहा है। कनाडा की इंटेलिजेंस के अनुसार हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत का हाथ है। इसी वजह से अभी संपन्न हुए जीडी सम्मेलन में भारत ने कनाडा को कनाडा में चल रहे खालिस्तानी गतिविधि पर अंकुश लगाने के लिए फोर्स दिया, और यहीं से दोनों के देशों के बीच संबंध बिगड़ने लगे। देखते हैं इस संबंध बिगड़ने का राजनीतिक महत्व देखते हैं। आखिर क्यों आई भारत और कनाडा के रिश्ते में खटास? जस्टिन ट्रूडो सत्ता में आने के बाद से ही भारत के प्रति सॉफ्ट और चीन के प्रति सतर्क रहे, लेकिन जस्टिन ट्रूडो के राज्य में अचानक रिश्तों में आई खटास का मूल कारण भी जाना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि वोट के लिए खाली भारत में फैसले लिए जाते हैं। साल 2025 में कनाडा में भी आम चुनाव हैं और जस्टिन ट्रूडो भी जीत के लिए लड़ेंगे। उन्हें सिखों का समर्थन चाहिए वहां के हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए। साल 2015 में 19 भारतीय चुने गए थे, उनमें 17 जस्टिन ट्रूडो की पार्टी के थे। कहने की जरूरत नहीं है कि वहां रह रहे भारतीय सिखों की आबादी बहुत ज्यादा है, इसलिए उन्होंने अपने कैबिनेट में 4 सिखों को भी जगह दी थी। वहां रहने वाले सब तो नहीं, लेकिन बड़ी संख्या ऐसे सिखों की है जो खालिस्तान का समर्थन करते हैं। वह इस मांग को कुचलने वाले ऑपरेशन ब्लू स्टार
जैसे कार्रवाई का बदला पीएम इंदिरा गांधी की हत्या कर लेते हैं। हालांकि उसके बाद खालिस्तान समर्थकों पर खूब कार्रवाई हुई। नतीजे में कनाडा के टोरंटो शहर इंडिया का विमान खालिस्तान समर्थकों ने पहले हाईजैक किया, फिर उड़ा दिया। 1950 में हुए इस हादसे में 329 लोगों की मौत हो गई। 20 वर्षों तक चली जांच के बाद 2 अलगाववादी कनाडा ने रिहा कर दिए। कई गवाहों की मौत हो गई, उनकी हत्या कर दी गई। इन हालातों में भारत कोई समझौता करेगा, इसमें शक है तो चुनाव तक सीखो कि पाले में रहने वाले हैं, उनके लिए वोट का मामला है। ऐसे में निकट भविष्य में कड़वाहट का कोई और भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि आम चुनाव भारत में भी है। नमस्कार दर्शकों, आपसे नम्र निवेदन है कि अगर अब तक भी राइट गाइड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और हेल्प करें हमारी इस चैनल को ग्रो करने में। इस कार्य के लिए राइट गाइड चैनल आपका सदा आभारी रहेगी। मुझे पूरी उम्मीद एवं विश्वास है कि इस बार आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे। आत्मा की गहराइयों से धन्यवाद।